नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि देख रहे कंप्यूटर स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन एडिड वन टाइम करेक्शन के लिए डेट आ चुकी है। बहुत ही सावधानी से आपको करेक्शन करना है, वो एक ही मौका आपको मिलेगा। यदि आपने सबमिट कर दिया गलती से तो अब आपको मौका मिलने वाला नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं एप्लीकेशन एडिड वन टाइम। सिंपली आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना होगा और ये जो करेक्शन डेट है वो 18 तक चलने वाली है। 17 आज है और कल जो है 18 डेट है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो यहाँ पर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालकर कैप्चा फिल करते हुए इसको लॉगिन आपको करना होगा। यहाँ पर आपको प्रत्येक डिटेल आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं, डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं, विदाउट डिजी लॉकर के भी अच्छे से स्कैन करके अपलोड करके सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए हम चलते हैं नोटिफिकेशन पर, जहां पर देखते हैं कि डिजी लॉकर से करना जरूरी है या फिर आप विदाउट डिजी लॉकर के भी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए होम पेज पर जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी, सबसे ऊपर जाएगी होम और बगल से है नोटिफिकेशन। सिंपली यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसको देखते हैं यहाँ पर कि क्या बताया गया है यहाँ पर। उसके बाद हम इसको लॉगिन करेंगे और देखते हैं क्या यहाँ पर करेक्शन हो सकता है। सबमिट करेंगे, डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। तो यहाँ हमने नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया और ये 15वें पेज पर यहाँ देख सकते हैं शैक्षिक एवं आरक्षण से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है। अपेक्षा की जाती है, बात समझ रहे हो? अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले शैक्षिक आरक्षण संबंधी, आयु में छूट संबंधी तथा अन्य सभी प्रमाण पत्र जो कि डिजी लॉकर पर उपलब्ध हों उन्हें डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड करें, ठीक है। जो प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध न हो उनकी प्रति स्कैन कर अपलोड करें। तो आप यदि डिजी लॉकर से अपलोड कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो वैसे भी आप स्कैन करके बढ़िया क्वालिटी में स्कैन करके डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, या फिर हेल्पलाइन नंबर से आप अपना कॉल करके पता कर सकते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर की बात करें, यहाँ पर आवेदन सूचना पत्र अलग अलग अपलोड करना होगा। फ़ोटो और सिग्नेचर को अलग अलग अपलोड करना होगा, ठीक है। यदि आप करेक्शन कर रहे हैं तो फोटो का जो बैकग्राउंड है वो आप वाइट कर सकते हैं, लाइट ब्लू कर सकते हैं, ज़्यादा डार्क बैकग्राउंड ना हो, फोटो क्लियर और स्पष्ट दिखनी चाहिए। तो यहाँ जो इशू बना हुआ है, सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। अब लोग कह रहे हैं कि वाइट ही बैकग्राउंड होना चाहिए, उसमें दिया गया है नोटिफिकेशन में। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग का हो या फिर हल्का लाइट ब्लू में हो, मतलब हल्की लाइट कलर की पृष्ठभूमि हो और प्लेन हो और फोटो की क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। जरूरी थोड़ा कि सफ़ेद ही हो, वाइट ही हो बैकग्राउंड। आप लाइट ब्लू कर सकते हैं, आसमानी कर सकते हैं, मतलब लाइट हो, हल्का कलर होना चाहिए। और जो फ़ोटो है आपकी, जो शर्ट है वो आपके बैकग्राउंड से मैच नहीं होना चाहिए। और आपका चेहरा, आपका जो शोल्डर वगैरह वो क्लियर दिखना चाहिए। जैसे बैकग्राउंड मान लीजिए लाइट ब्लू कलर का है या आसमानी कलर का है तो उसमें शर्ट आपकी ब्लू हो तो वो उसमें मैच नहीं करने चाहिए, ठीक है। या फिर वाइट हो तो जब शर्ट वाइट पहनेंगे आप और बैकग्राउंड आपका लाइट ब्लू में है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शर्ट आपकी अलग दिखेगी बिल्कुल, शोल्डर दिखेंगे, चेहरा भी दिखेगा। कुल मिलाकर जो बैकग्राउंड है वो हल्का होना चाहिए, लाइट ग्रे कलर का होना चाहिए, ठीक है। शर्ट आपकी अलग रंग की होनी चाहिए जिससे कि आपकी शोल्डर और आपका चेहरे की छवि स्पष्ट और क्लियर दिखाई दे। अच्छी क्वालिटी का फ़ोटो लगाएं, ठीक है। ज़रूरी ना बैकग्राउंड वाइट ही हो आपका। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यहाँ लिखा हुआ सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग का हो, लाइट ब्लू में हो, आसमानी कलर हो, हल्का प्लेन हो बैकग्राउंड, ठीक है। शर्ट बैकग्राउंड से मैच नहीं होनी चाहिए और आपका चेहरा शोल्डर अलग से दिखने चाहिए, नाक कान मुंह सब कुछ दिखना चाहिए अच्छे से, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है। टोपी, चश्मा, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। यदि आप करेक्शन कर रहे हैं तो अभी आप एडिट कर सकते हैं और आप अपना समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब चलते हैं पोर्टल पर, वहाँ पर लॉगिन करके देख सकते हैं कि क्या क्या आप वहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। मैंने अभी एक फॉर्म करेक्शन किया है और उसका अनुभव किया, उसी प्रकार के हिसाब से प्रैक्टिकल करते हुए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और उसमें सारी चीज़ें एडिट हो रही। कुछ भी आप एडिट कर सकते हैं, कुछ भी एडिट करके सबमिट करेंगे। सबमिट के बाद आप जो है आपके सामने जो है सीधा डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यदि आप डिजी लॉकर से कर पा रहे हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप स्कैन करके भी अपलोड करके सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए लॉगिन करते हैं। और जो जाति प्रमाण पत्र रहेगा वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का ओनली ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। महिला के पक्ष के बारे में बात करें तो पिता पक्ष का जात ही यहाँ मान्य होगा, तो पिता पक्ष से जात बनवाकर ही लगवाएं। यदि नहीं लगा पाया है तो आप तैयार करके रखें, हो भर्ती के टाइम आपसे मांगा जा सकता है, या फिर आज अपना हेल्पलाइन नंबर से कॉल करके उसको समाधान करके तभी आप करेक्शन करें, क्योंकि करेक्शन केवल एक ही बार आपको मौका मिला है और एक बार आपने सबमिट कर दिया तो दोबारा आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ओनली वन टाइम करेक्शन है, इसलिए जो भी करें सोच समझ कर करें।
तो यहाँ पर जो है हमने लॉगिन किया, लॉगिन करके एक नेम मिस्टेक हो रहा था, वो हमने उसको सही कर दिया है। सही करके कुछ जो शिंग अथॉरिटी होती है, जो कि मूल निवास जो है हमारे एसडीएम से इशू होता है, तो हमने वो एसडीएम की जो शिंग अथॉरिटी है वो सही करके और उसमें अपना पूरा फॉर्म को मैंने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप चेक किया, और चेक करने के बाद उसे सबमिट किया। हालांकि वो स्टेप हम आपको इसलिए नहीं दिखा पाए क्योंकि हमें उस टाइम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, और जब मैंने अनुभव किया तो मैंने आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वीडियो बनाया। यदि आप इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो आपका इसका समाधान इस वीडियो को देखकर हो सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं जो फोटो है, उस फोटो में जो आपका जो शर्ट है या जो भी आप पहने हुए हैं उसका जो कलर वो अलग है और बैकग्राउंड का कलर अलग है, बिल्कुल वाइट नहीं, आप देख सकते हैं हल्का ग्रे में है। तो ये बैकग्राउंड चलेगा आपका, हल्का ब्लू का चलेगा, हल्का आसमानी चलेगा, बट शर्ट अलग होना चाहिए, मैच नहीं करना चाहिए उससे, ठीक है। शोल्डर वोल्डर सब कुछ देख सकते हैं, आप क्लियर दिख रहा है। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड कर दिए, विदाउट डिजी लॉकर के अपलोड किए हैं। यदि आपके डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पर उपलब्ध है तो यहाँ से क्लिक करके आप डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो विदाउट डिजी लॉकर की अपलोड कर सकते हैं और फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप सबमिट कर देंगे तो आपके सामने जो है प्रिंट आउट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर कोई फीस नहीं लग रही है, आप पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ एडिट करेक्शन आपको मिला हुआ है वन टाइम। और करने से पहले सावधानी से पूरा अच्छे से सोच समझ लीजिए, उसके बाद ही आप करेक्शन करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हेल्पलाइन नंबर से या फिर क्वेरी भेजकर समाधान कर सकते हैं। घंटे 4 घंटे रुक जाइए, तसल्ली कर लीजिए एक दूसरे के माध्यम से और समझदारी के साथ कदम उठाइए जिससे कि फॉर्म आपका रिजेक्ट होने से बच सके। यहाँ पर मैं पूर्ण तरीके से संतुष्ट हूँ क्योंकि यहाँ कस्टमर का जो अभी मोबाइल नंबर है डिजी लॉकर से नहीं हो पा रहा था और अपलोड करने में समस्या आ रही थी, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो वहाँ ये लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, मैंने आपको दिखाया था कि कैंडिडेट से अपेक्षा की जाती है कि वो डिजी लॉकर से करे तो ज़्यादा सही रहेगा। बट यदि नहीं कर पा रहे हैं, यदि डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है डिजी लॉकर से, तो यहाँ ये ऑप्शन इसीलिए ही बनाए गए हैं कि आप यहाँ पर विदाउट डिजी लॉकर के लिए भी अपलोड स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। अभी हाल ही में आज ही एयरफोर्स का फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, कास्ब एयरफोर्स का, तो उसमें हमने जो फॉर्म अप्लाई किया है आज एयरफोर्स का, तो उसमें क्या है, उसमें भी ऑप्शन दिए गए थे डिजी लॉकर से और अथवा लगा हुआ था, वहाँ पर अपलोड करने के लिए ऑप्शन बने हुए थे, जैसे कि आपके सामने ये दिख रहे हैं, ऐसे ही वहाँ पर भी ऑप्शन बने हुए हैं और अथवा करके डिजी लॉकर का भी ऑप्शन दिया गया है। पिछली बार भी ऑप्शन दिए गए थे, तो हमने जो विदाउट डिजी लॉकर से स्कैन करके अपलोड किए थे, डिजी लॉकर से नहीं कर पाए थे हम किसी कारणवश, तो वो भी फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है। इस बार भी हमने फॉर्म को सबमिट किया है, हालांकि उसमें लाइव फोटो का ऑप्शन दिया गया है इस बार, और जो डॉक्यूमेंट है मैनुअली भी अपलोड कर सकते हैं, डिजी लॉकर के भी माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। तो मुझे जहाँ तक भरोसा है कि यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि यदि आप डिजी लॉकर से कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं, कोई समस्या आ रही है तो विदाउट डिजी लॉकर के बढ़िया से स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं और अपने फॉर्म को एक्सेप्टेबल बना सकते हैं। ये सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिला है वन टाइम करेक्शन के लिए। तो जो भी कैंडिडेट है, क्योंकि लाखों की मात्रा में फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तो आप बहुत ही अच्छे से, और साइट भी बहुत अच्छी चल रही है, कोई ऐसी समस्या नहीं आ रही है, आप अपनी सावधानी से जो है करेक्शन कर सकते हैं। बट जहाँ तक देखने को मिलता है कि कैंडिडेट करेक्शन डेट वन टाइम मिला है, एक टाइम करेक्शन मिला हुआ, फिर भी जल्दबाजी में सबमिट करेंगे और फिर भी फॉर्म को गलत कर लेते हैं। तो इन सब से आपको बचना चाहिए। और यहाँ पर हमने जो करेक्शन किया है उसमें प्रत्येक चीज़ आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन में पूरा फॉर्म आप एडिट कर सकते हैं, सबमिट करेंगे उसके बाद आप डॉक्यूमेंट भी अपलोड है चेंज कर सकते हैं, डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट सावधानी से करें, वन टाइम करेक्शन है। तो फ्रेंड्स, वीडियो की अपडेट आपको कैसी लगी? यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए यहाँ पर जो है हम जो है यहाँ पर जो फाइनल सबमिशन नेक्स्ट प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देते हैं और फॉर्म को पूरा फाइनली सबमिट कर देते हैं।